एक ना बड़ा ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट सवाल आया था। मिस्टर सतीश मलिक जी का सवाल था कि क्या प्री डायबिटिक कंडीशन से हम नॉर्मल हो सकते हैं विद द हेल्प ऑफ होम्योपैथी? कैसे हो सकते हैं वो बताएं, कौन सी दवा हेल्प करेगी? कैन वी रिवर्स प्री डायबिटीज टू नॉर्मल? ये सवाल था। मैं समझ सकता हूँ बहुत से लोगों के मन में ये सवाल आया होगा जो प्री डायबिटिक है। इसका जवाब दूंगा आज के वीडियो में। एंड तक देखिएगा, बहुत अच्छी डिस्कशन रहने वाली है और थोड़ा सा सीखेंगे, क्योंकि ना इसका इलाज जो है ना, इस सवाल का जवाब यस है पहले तो। हाँ, प्री डायबिटीज से हम नॉर्मल हो सकते हैं, लेकिन 50% से ज्यादा, 50% से ज्यादा इसका जो इलाज है ना, वो आपके खुद के हाथ में है, वो आपके पास है। वन डॉक्टर नहीं कुछ कर सकता। थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। मैं आपको इसका ना पीछे की कहानी भी पता होनी चाहिए, क्योंकि इलाज खुद जो करना है हमने, तो हमें पता होना चाहिए कि प्री डायबिटीज क्या है, क्यों होता है, उसकी वजह पकड़ में आएगी ना, तो वजह हटाएंगे तो नॉर्मल होने में हेल्प होएगी। ठीक है। सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम टू गुरु नानक केयर्स, वेलकम टू अनदर वेरी इंटरेस्टिंग एपिसोड। आप सबका दिल से स्वागत है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आइए बात करते हैं प्री डायबिटिक कंडीशन किसे कहते हैं, थोड़ा समझिएगा। प्री डायबिटीज वो कंडीशन होती है जो कि नॉर्मल और डायबिटीज मेलाइटस टाइप 2 उसके बीच की कंडीशन होती है। यानी कि बॉर्डर पे खड़े हैं आप, किसी कंट्री के बॉर्डर पे खड़े हैं, नाम नहीं लूंगा, लेकिन हाँ वापिस आ जाएं, नहीं तो फुल ब्लोन डायबिटीज हो जाएगा। ये हमें कैसे पता चलता है? क्योंकि कई बार ना असिम्टोमेटिक रहते हैं, लक्षण आते नहीं है, पता नहीं चलता। लेकिन हाँ, अगर फैमिली हिस्ट्री है, परिवार में आपके माता पिता संबंधियों को किसी को है डायबिटीज, तो आपके अंदर ना प्री डायबिटीज होने की कंडीशन, ये जो है ना, इसके चांसेस ज्यादा होते हैं। पहली बात। दूसरी बात, ये डिपेंड करती है आपका लाइफस्टाइल कैसा है। क्या आप ओवरवेट तो नहीं है? वजन आपका ज्यादा तो नहीं है? आप फिजिकली इनएक्टिव तो नहीं है कि हमेशा बैठे ही रहना, सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, कोई वॉक नहीं है, कोई सैर नहीं, कोई एक्सरसाइज नहीं, ऐसा कुछ है? या आप स्मोकिंग करते हैं, धूम्रपान ज्यादा करते हैं, तंबाकू का सेवन ज्यादा है, या आप प्रोसेस्ड फूड्स बहुत ज्यादा खा रहे हैं, सेवन उनका ज्यादा है, प्रोसेस्ड फूड, फ्रोजन फूड्स, रेडी टू ईट फूड्स जो रहते हैं, वो ज्यादा सेवन करते हैं। ठीक है। ये सब वजह हैं जिस वजह से हम प्री डायबिटिक हो सकते हैं। सबसे स्ट्रॉन्ग रहता है फैमिली हिस्ट्री। अब एक और जो मेन जो वजह है ना, वो मैं आपको बताता हूं, वो है इंसुलिन रेजिस्टेंस। अगर आपके अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रहा है ना, तो प्री डायबिटीज होएंगे, और प्री डायबिटीज से टाइप 2 डायबिटीज, पूरा शुगर का मरीज बन सकते हैं आप। ये क्या होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस? मैंने 2-1 वीडियोस पहले एक्सप्लेन किया हुआ है इंसुलिन रेजिस्टेंस, या इन शॉर्ट आपको बताऊं, क्योंकि ये समझना जरूरी है अगर आप प्री डायबिटीज को समझ रहे हैं तो। एक बड़ी सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं। जब हम खाना खाते हैं ना, वो डाइजेस्ट होता है, वो ब्रेक डाउन होता है, इट ब्रेक्स डाउन, और वो ग्लूकोज फॉर्म होता है। अब वो ग्लूकोज ब्लड में एब्जॉर्ब होगा। अब ब्लड से हमें वो चाहिए हमारे ऑर्गन्स में। ठीक है। जब वो ब्लड में आता है ना, ग्लूकोज लेवल बढ़ता है खाना खाने के बाद, हमारा ब्रेन सिग्नल देता है पैनक्रियास को कि भाई ग्लूकोज बढ़ना शुरू हो गया ब्लड में, यू शुड सिक्रीट इंसुलिन, आप इंसुलिन हार्मोन बनाएं। क्योंकि इंसुलिन ऐसा हार्मोन है जो कि वो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को पकड़ पकड़ के अपने टारगेट ऑर्गन्स पे लेके जाएगा जहां उसकी जरूरत है। ठीक है। बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है। अब पैनक्रियास ने क्या किया? इंसुलिन बनाना शुरू कर दिया। अब वो इंसुलिन ग्लूकोज को लेके जाएगा और उनको डिपॉजिट करेगा हमारे लिवर में, हमारे मसल्स में, या जहां फैट सेल्स हैं, जहां इसकी जरूरत पड़ती है, जहां इसको डिपॉजिट करना है, क्योंकि ग्लूकोज की मात्रा ब्लड में नहीं चाहिए हमें ज्यादा, तो वो वहां डिपॉजिट करेगा। अब क्या होगा? वो जो टारगेट ऑर्गन्स है, मैंने बताया आपको, मसल्स हैं, फैट सेल्स हैं, लिवर है ना, वो जो उनके सेल्स है ना, वो किसी वजह से वो ग्लूकोज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, वो इंसुलिन को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, वो रिजेक्ट कर रहे हैं, वो रेजिस्टेंस शो कर रहे हैं कि हमें नहीं चाहिए, ये हम उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं। समझे आप? अब ये दिस इज कॉल्ड इंसुलिन रेजिस्टेंस। इस वजह से क्या होगा? ग्लूकोज की मात्रा और बढ़ जाएगी ब्लड के अंदर। जैसे जैसे ग्लूकोज और बढ़ता जा रहा है, ब्रेन और सिग्नल स्ट्रॉन्ग भेजता जाएगा पैनक्रियास को भी, ग्लूकोज बढ़ रहा है, यू शुड प्रिपेयर मोर इंसुलिन, आप इंसुलिन और बढ़ाएं।
तो अल्टीमेटली क्या होने वाला है, ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़नी शुरू हो जाएगी, साथ ही साथ इंसुलिन की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़नी शुरू हो जाएगी। वजह क्लियर है आपको? अब दिस इज कॉल्ड हाइपर इंसुलिनीमिया। हाइपर इंसुलिनीमिया की ब्लड के अंदर इंसुलिन की मात्रा बढ़ गई है। नाउ दिस विल लीड टू जो प्री डायबिटिक कंडीशन है, एंड इसको कंटिन्यू अगर करते रहे ऐसे, इसको रोका ना गया, इट विल लीड टू टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस, यानी कि पूरा आप शुगर के फुल ब्लोन डायबिटिक पेशेंट बन जाएंगे। इससे आइडिया हो गया इंसुलिन रेजिस्टेंस, हमें पता चल गया क्या होता है, और हमें ये पता चल गया कि इंसुलिन रेजिस्टेंस इज द मेन कल्प्रिट, ये मेन वजह है जिस करके हम डायबिटिक पेशेंट हो सकते हैं, बन सकते हैं। अब ये क्यों होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस क्यों होगा? वही शुरू वाले मैंने आपको जो कॉजेज या रीजंस बताए हैं, ओवरवेट है, मसल मास ज्यादा है, स्मोकर है, अल्कोहलिक है, फिजिकल लाइफस्टाइल आपका इस तरह के, एक्सरसाइज नहीं है, सिडेंटरी है, खाना पाना ऐसा, खाना पीना ऐसा है जिस वजह से दिक्कतें बढ़ती हैं। दिस ऑल लीड टू इंसुलिन रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इसलिए इसका जो 50% से ज्यादा हल है ना, वो आपके हाथ में है। कैसे? वजन कम करें अगर वजन ज्यादा है, सबसे पहले तो लूज वेट। सेकेंडली फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाएं, सैर किया करें, दौड़ लगाएं अगर पॉसिबल है, यूर ए यंग पर्सन तो जरूर करें, और कोई ना कोई व्यायाम, योगा, ये कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटीज है मस्ट। ठीक है, स्मोकिंग क्विट करें, स्मोकिंग बहुत नुकसान करती है दोस्तों। एंड फाइनली हेल्दी डाइट रखें, खाना पीना अपना जो है ना वो हेल्दी रखें, उलझुल ना खाएं। अच्छा, ये हो गया 50% जो आपका कंट्रीब्यूशन है। और साथ में हाँ, दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज अपने पेनक्रियास को डिटॉक्सिफाई साथ साथ करना जरूरी हो गया, जरूरी हो गया। वो कैसे करेंगे, दैट होम्योपैथी इज गोइंग टू हेल्प यू, वो मैं बताता हूँ आपको। अच्छा, शुरू में मैंने कहा ना, इट इज मोस्टली असिम्प्टोमेटिक। प्री डायबिटिक कंडीशन जो है ना, हमें तकरीबन मोस्ट ऑफ द केसेस में पता नहीं चलता कि वी आर प्री डायबिटिक, लेकिन कुछ इंडिकेशंस बॉडी देती है। वो शायद किसी ने जिक्र नहीं किया आपसे पहले यूट्यूब पे, लेकिन आप नोट कीजिएगा। कई बार आपने देखा होगा कि ना डिस्कलरेशन, या जैसे ना त्वचा हमारी थोड़ी डार्क हो रही है, हमारे अंडर आर्म्स पे, आर्मपिट्स में देखा तो डार्कन्ड सा स्किन टेक्सचर दिखेगा आपको, राइट। और दूसरा स्किन अराउंड द नेक, अराउंड द नेक, साइड्स ऑफ द नेक। ठीक है, तीसरा स्किन टैग्स आने शुरू हो जाएंगे, थोड़ा सा ना आउटग्रोथ से स्किन पे कहीं ना कहीं टैग्स आने शुरू हो जाएंगे, स्किन टैग्स वी कॉल। वो भी ख्याल रखें, हो सकता है प्री डायबिटिक कंडीशन तो नहीं हो रही है आपको। तीसरा इंपॉर्टेंट, चौथा जो भी है इंपॉर्टेंट है, वो है हमारे आईज के अंदर बदलाव आ रहा है बिकॉज ऑफ डायबिटीज रिलेटेड रेटिनोपैथी। वो सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, DRR, डायबिटीज रिलेटेड रेटिनोपैथी, यानी कि हमारी विजन ब्लर्ड होनी शुरू हो सकती है। ये क्या होता है बेसिकली, ये रेटिना का वो डैमेज करता है, जो ब्लड वेसल्स हैं रेटिना की वो खराब हो गई हैं, वो डैमेज करता है रेटिना को, और इसको यही कंट्रोल नहीं किया, फुल ब्लोन डायबिटीज हो गया, अनकंट्रोल चलता गया ना, इट विल लीड टू विजन लॉस। विजन लॉस, हमें दिखना, दिखाई देना बंद हो जाएगा, अंधे हो जाएंगे, एंड दैट इज अ परमानेंट लॉस, याद रखिएगा। और ये मैं आपको डरा नहीं रहा, इट्स द वर्ड ऑफ कॉशन। टाइम पे संभल जाए, है ना, 50% अपना कंट्रीब्यूशन शुरू करें, जितनी जल्दी हो सके शुरू करें। और मैं बताता हूँ बहुत वेरी इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक रेमेडी जो यहाँ हेल्प करती है। ये सब स्टोरी समझ लगी आपको, बैकग्राउंड स्टोरी क्या है? अच्छा, इस वजह से जो अगर प्री डायबिटीज हो गया है, प्री डायबिटीज से हम डायबिटीज फुल ब्लोन में ना जाएं, वही जो हमारी चर्चा, हमारी डिस्कशन है, तो इसको वापस लेके आए, वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा हो रहा है और सिम्टम्स साथ में आपको और नोट कीजिएगा, सिम्टम्स क्या जुड़ते हैं? प्यास बहुत ज्यादा लगती है, गला सूखता है, भूख बहुत ज्यादा लगती है, खो पैंती है, अभी होने कुछ खाना चाहिए, लाइक वी नीड समथिंग इमीडिएटली, अभी कुछ खाने को मांगता है, बॉडी मांगती है, राइट। विजन मैंने आपको बता दिया, ब्लर्ड सी होनी शुरू हो जाती है, हेडेक शुरू हो जाएंगे, स्किन की इन्फेक्शंस बहुत जल्दी होनी शुरू हो जाती हैं, महिलाओं में वेजिनाइटिस के केसेस आने शुरू हो जाते हैं। तो दिस ऑल गिव एन इंडिकेशन कि हम डायबिटीज की तरफ जा रहे हैं। अब ये रेमेडी मैं आपको बताने जा रहा हूं, और ये रेमेडी क्यों है वो भी समझिएगा। बिकॉज ऑफ ऑल दिस, प्री डायबिटिक कंडीशन है विच कैन लीड टू फुल ब्लोन डायबिटीज मेलाइटस, शुगर का मरीज आप पूरा बन सकते हैं। ये ना, इसका पेनक्रियाटिक ओरिजिन काफी हद तक माना जाएगा। बिकॉज क्यों? हाइपर इंसुलिनीमिया। अब हमें मालूम है हाइपर इंसुलिनीमिया क्या रहता है। ठीक है, अब डायबिटिक मेलाइटस विद द पेनक्रियाटिक ओरिजिन
विद दीज सिम्टम्स, और पीछे की स्टोरी मैंने आपको बता दी है, इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड ऑल, ठीक है। द नंबर 1 रेमेडी इज फास्फोरस। फास्फोरस एक बहुत ही उम्दा दवा है, जो कि मैं कह सकता हूँ बेस्ट रेमेडी, एकमात्र ऐसी दवा है जो कि प्री डायबिटीज से आपको नॉर्मल रखने में सक्षम है, कामयाब रहती है। अब ये लेना कैसे है? देखिए मैं आपको बताऊं, होम्योपैथी में द डोज एंड पोटेंसी इज नेवर फिक्स्ड, वो वेरी करती है पेशेंट टू पेशेंट, कंडीशन टू कंडीशन। आपकी नॉलेज के लिए आज का वीडियो मैंने डिस्कस किया, पता होना चाहिए प्री डायबिटीज क्या होती है, उसकी वजह क्या है, उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं और कौन सी दवा है। फॉर डोजेज एंड पोटेंसी कंसल्ट योर फिजिशियन, ऑनेस्टली स्पीकिंग। हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं रहता, लेकिन हाँ फास्फोरस हेल्प करती है। यू कैन मेल मी एट gunanacares@gmail.com अगर खुद का आप केस डिस्कस करना चाहते हैं तो। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज के वीडियो से ना नॉलेज में काफी हद तक इजाफा जरूर हुआ होगा, और ये ऐसी जो कंडीशंस रहती हैं, डायबिटीज, प्री डायबिटीज, हाइपरटेंशन, जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स बोले जाते हैं, इसका काफी हद तक हल हमारे खुद के पास है। दोस्तों जुड़े रहे गुनाना केयर्स के साथ। फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशन वीडियोस अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर दीजिएगा, अपना प्यार भेजिए, एंड आइए जुड़े गुनाना केयर्स के साथ, परिवार का हिस्सा जरूर बने, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, ख्याल रखिएगा जरूर, टेक केयर, गॉड ब्लेस।